नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है अर्पित। आज की वीडियो में हम अफनान के 9 PM एलेक्सर परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, क्या ये किसी परफ्यूम का क्लोन है और इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इसको टेस्ट किया है तो बेशक कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगता है। पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। ये एक वार्म, स्पाइसी, हल्का एरोमेटिक, हल्का स्वीट, लेदरी खुशबू वाला परफ्यूम है। इसमें जो सबसे प्रोमिनेंट नोट्स मुझे महसूस होते हैं, शुरुआत में हल्की फ्रेशनेस है लेकिन स्पाइसी उसमें एलिमेंट मिला हुआ है। ऐसा लगता है कि कार्डमम, इलायची जैसे किसी नोट का इस्तेमाल किया गया है। इसमें ये एलमी का इस्तेमाल कहते हैं। ये एक रेजिन, एम्बरी खुशबू वाला नोट होता है और इसमें लेदरी जो खुशबू है वो शुरुआत से लेकर अंत तक रहती है। अंडरटोन एक हल्का सा वनीला की भी खुशबू महसूस होगी लेकिन प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं लगती है। अब इसमें ये पिमेंटो कहते हैं, ये पेपरिका, मिर्च जैसा नोट होता है, उसकी वजह से एक स्पाइसी एलिमेंट आता है, हल्का सा स्मोकी एलिमेंट भी आ सकता है, तो वो इसमें महसूस होता है। और लैवेंडर का इस्तेमाल है, बॉडी लोशन वाला, बहुत सिंथेटिक लैवेंडर नहीं लगता है, हल्का मिला हुआ है लेकिन स्टिल स्पाइसी खुशबू लगती है। बेस में ऐसा लगता है पचूली का इस्तेमाल है और भी थोड़े वुडी नोट का इस्तेमाल है। ये कहते हैं इसमें रोज़, गुलाब के नोट का इस्तेमाल है। पर्सनली मुझे इसमें मैं डिटेक्ट नहीं कर पाता गुलाब की खुशबू। इसमें स्टिल लगता है कि पेपरिका, जो पिमेंटो का नोट है और जो कार्डमम है वो महसूस होता है, और जो स्ट्रॉन्ग महसूस होता है वो लेदर की खुशबू महसूस होती है। हल्की इसमें स्मोकी एलिमेंट, थोड़ा सा इंसेंस जैसी महक आती है। वो मेरे ख्याल से पिमेंटो जिस तरीके से और भी स्पाइसी नोट के साथ मिल रहा है शायद उसी की वजह से है। ओवरऑल मैं कहूँगा कि शुरुआत के लगभग आधे से 1 घंटे तक जो प्रोजेक्ट करने वाले नोट हैं, जो टॉप में ठंडे मसालों का इस्तेमाल है, हल्का सा फ्रूटी एलिमेंट भी आता है लेकिन बहुत ओवरली स्वीट नहीं है। इसमें ये जिक्र करते हैं नटमेग जैसे नोट का, मुझे लगता है उसके लेदर और लैवेंडर के नोट की वजह से ये पाउडरी होने लगता है लगभग आधे घंटे बाद। अब अगर इसके डीएनए को मुझे आपको समझाना हो तो देखिए, इसकी तासीर जो है वो कहीं ना कहीं आपको महसूस होगी कि जो ओरिजिनल 9 PM है, वनीला का जैसे हल्का सा इस्तेमाल है, महसूस होता है। लेकिन ये जो है क्लोन था जॉन पॉल गुटियर के अल्ट्रा मेल का। ये फ्रूटी है, इसमें पेयर, एप्पल, थोड़ा बबल गमी, वनीला का स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल है और इसमें ऐसा लगता है स्वीटनेस काफ़ी है, हल्का सा बबल गमी भी लगता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एलेक्सर में, तो इसमें लेदर को काफ़ी जोड़ा गया है, इसमें स्पाइसेस को जोड़ दिया गया है, थोड़ा सा डार्क, मिस्टीरियस, हल्का स्मोकी बना दिया गया है। ये स्लाइटली मुझे मिडिल ईस्टर्न भी लगता है जिस तरीके से इसमें कार्डमम का इस्तेमाल है, और वनीला बहुत टोन डाउन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको ये महसूस होगा कि ओरिजिनल 9 PM आपको अंडरटोन महसूस होगा लेकिन उसमें पिमेंटो जैसे स्पाइसी नोट का इस्तेमाल किया गया है, कार्डमम को बढ़ा दिया गया है। अब ये एलेक्सर वर्जन है तो किसी को लग सकता है कि शायद ये इन्हीं के लमाल एलेक्सर या इसी का जो एब्सोल्यू आता है उसका क्लोन हो सकता है या उसी तरीके बनाने की कोशिश होगी। मैं डिसएग्री करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें हनी का इस्तेमाल था, इसमें जिस तरीके से वनीला का इस्तेमाल है बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है अफनान ने कुछ अपना ही बनाने की कोशिश किया, और मैंने ये ऑब्जर्व किया है रिसेंटली, काफ़ी मिडिल ईस्टर्न कंपनी, लताफ़ा, अफनान, ये सब अच्छे परफ्यूमर्स को हायर करके कुछ यूनिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जब ये एलेक्सर आया था तो मुझे लगा था कि 9 PM, या फिर वैसा ही मुझे भी महसूस हुआ, लेकिन मुझे इस्तेमाल करने के बाद ये एहसास हुआ कि नहीं, ये कुछ यूनिक है। जितने भी मेरे पास परफ्यूम है, ये किसी भी परफ्यूम का मैं क्लोन नहीं कहूँगा। बेशक जो एलिमेंट्स हैं जैसे लेदर है या फिर जिस तरीके से इसमें वनीला का इस्तेमाल है, हल्का इस्तेमाल है, और जो स्वीटनेस है पिमेंटो, वो एक कैटेगरी में जाएगा, स्पाइसी, वार्म, हल्का एरोमेटिक, एम्बरी और लेदरी खुशबू। लेकिन ये किसी भी परफ्यूम का पर्सनली मुझे क्लोन नहीं लग रहा है। मैं ऑनलाइन जब चेक किया मैंने, तो मुझे लग रहा है कभी भी कोई नया परफ्यूम होता है, खास करके अगर कोई मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम है, तो उसके नाम को जोड़ दिया जाता है क्लोन के तौर पे, या फिर किसी महंगे डिज़ाइनर या नीश परफ्यूम के इंस्पिरेशन के तौर पे। यहाँ पे मुझे लगता है नहीं, ये अपनी ही एक कहानी कह रहा है। मैं भी एक नौसिखिया ही हूँ
और जितने भी परफ्यूम आज तक मैंने टेस्ट किए हैं इस सफ़र में, मैं उन्हीं से कंपेयर करके आपको बता सकता हूँ कि कोई किसी परफ्यूम का क्लोन है या नहीं। आप इसको इस्तेमाल करिएगा तो बेशक कमेंट में आप मेंशन करिएगा क्या ये किसी का रेप्लिका आपको लगता है या इंस्पायर्ड लगता है हेविली। लेकिन अगर इसके ट्रांजिशन को मुझे बताना हो तो शुरुआत में लगभग 1 घंटे तक एक अमेलगमेशन होता है, स्पाइसी, हल्की स्वीटनेस और एक पाउडरी एलिमेंट होने लगता है लगभग आधे घंटे बाद। उसके बाद इसमें पचूली आपको महसूस होगा, थोड़ा अर्थी होने लगेगा, हल्का सा स्मोकी एलिमेंट बढ़ेगा, मस्की तो होता ही है लेकिन लेदर बढ़ जाता है, वनीला हल्का महसूस होगा, स्वीटनेस है लेकिन स्पाइसी स्वीटनेस है, बहुत ज़्यादा फ्रूटी स्वीटनेस नहीं लगेगा जैसा ओरिजिनल था। और लगभग 1 घंटे बाद ये पूरी तरीके से अपने ड्राई डाउन में चला जाएगा। यहाँ पे ट्रांजिशन देखिए, ये कहूँगा कि शुरुआत में कार्डमम और जो एम्बरी खुशबू है वो ज़्यादा महसूस होती है, और पेप्रिका जो पेमेंटो है वो हल्का सा ऐसा है कि अगर आप सेंसिटिव हैं तो ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको इरिटेट कर सकती है, लेकिन लगभग 1 घंटे बाद वो पाउडरी हो जाता है। एक मैस्कुलिन बढ़िया सी आला तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम मुझे लग रहा है ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बस ये है कि आपको लेदरी खुशबू और थोड़ी स्पाइसी खुशबू पसंद आनी चाहिए इसको एंजॉय करने के लिए। इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑदे पाफूम ये नहीं कह रहे हैं, ये पाफूम इंटेंस कह रहे हैं, और ऐसा लगता है कि ऑयल कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग है। मुझे बड़ी आसानी से 7 घंटे स्किन पे महसूस हो रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अगर इंडोर्स हैं तो 8-9 घंटे आप मान के चलें। कपड़ों पे स्प्रे करेंगे तो 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करेगी, और शुरुआत के लगभग 2-3 घंटे तक ये प्रोजेक्ट कर रहा है। शुरुआत के 1 घंटे ऐसा लगता है स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन है, अगर किसी कमरे में भी एंटर करेंगे तो ये पता चलेगा। तो उस हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन सही है। मैं इसके लगभग 4 से 5 पूरे स्प्रे कर रहा हूँ, 2-3 स्किन पे कर ले रहा हूँ और 2-3 कपड़ों पे कर ले रहा हूँ। तो शुरुआत के लगभग 1-2 घंटे तक ये पता चलता है प्रोजेक्शन सही है। और अगर कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मैं इसके एक डीकैन को कैरी कर ले रहा हूँ, तो लगभग 3 से 4 घंटे बाद भी अगर स्प्रे कर लेंगे तो ये जो प्रोजेक्शन है वो रिवाइव हो जाएगी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इंडोर्स में हैं, कपड़ों पे थोड़ा स्प्रे कर लें तो लगभग 7-8 घंटे तक ये एक सियाज आप कैरी करेंगे इसका। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसके नोट ब्रेकडाउन से आप समझ ही गए होंगे कि हल्का स्पाइसी है, लेदरी है, तो थोड़े ठंडे मौसम में लगाने के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। कनाडा में अभी फॉल ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है तो ठंडक हो जाती है। इवनिंग टाइम में अगर बाहर निकलें तो लगभग 15-16 डिग्री है, तो इसको लगाना मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ। और उस हिसाब से आप अगर थोड़ी मैच्योर साइड पे हैं, अगर 25+ हैं, तो मुझे लगता है अच्छा ऑप्शन होगा, डेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देसी मैं वेदर के हिसाब से बोलूं तो सितंबर के बाद से लगभग जनवरी-फरवरी तक जब ठंडक होती है तो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक रिच खुशबू है तो आप इसको इवनिंग टाइम में लगा सकते हैं, सिग्नेचर स्मेल बना सकते हैं। और अगर आउटडोर्स में थोड़ा जैकेट पहन करके भी निकलते हैं तो अच्छा हो सकता है। बस ये है कि थोड़ा सा मिडिल ईस्टर्न टच भी है, तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, लेकिन मॉडर्न खुशबू लगती है। जितने भी जो मैं कैटेगरी आपको मैंने डिफाइन किया कि जो स्पाइसी, स्मोकी, लेदरी खुशबू वाले परफ्यूम होते हैं वैसा ही है। इसमें सैफरॉन या रोज़ का बहुत इस्तेमाल नहीं है, तो उस हिसाब से ये एग्जैक्टली मिडिल ईस्टर्न नहीं होता है, लेकिन जो पिमेंटो और हल्का कार्डमम का इस्तेमाल है उसकी वजह से स्लाइटली ऐसा बॉर्डर लाइन मिडिल ईस्टर्न लगता है। लेकिन इसको आप इवनिंग टाइम में एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशल सी खुशबू है तो आप इसको डेट पे भी लगा सकते हैं। कोई ऐसा हो सकता है कि नोटिस करे तो आपसे पूछ सकता है कि आपने किस परफ्यूम का इस्तेमाल किया है। मुझे लगता है ठंडे मौसम में किसी फंक्शन में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, अभी फ़िलहाल ये इंडिया के ऑनलाइन रिटेल में अवेलेबल नहीं हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसकी 100 ml की ऐसी बॉटल 3 से 3,500 रुपये के प्राइस रेंज मिल सकती है। इसका पारफ्यूम इंटेंस ये कॉन्सेंट्रेशन कह रहे हैं। इसका जो डिब्बा आता है वो ऐसे हार्ड बॉक्स में आता है, अगर अंदर का मुझे दिखाना हो तो ऐसे स्नगल रहता है, और इन्होंने नोट्स भी यहाँ पे लिखे हैं। अब कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की, अब जैसे इसके कैप पे यहाँ पे आपको अफनान दिखेगा। ये मैंने नोटिस किया कि अफनान 9 PM रेबल के बाद ही इन्होंने ये चेंज किया है, क्योंकि जो 9 PM डाइव था इसके कैप पे भी प्रिंटेड नहीं था, और ये सिर्फ बाहर से नहीं है, इवन अगर मैं देखूं तो ये अंदर से भी अफनान दिखता है। तो ये एक ब्रांडिंग चेंज हो सकता है कि ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अब बहुत से मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम के क्लोन बन रहे हैं, इवन उनके रेप्लिका बन रहे हैं, तो शायद इससे आप देख सकते हैं बॉटल डार्क है, स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम है। स्प्रेयर देख लें, स्प्रेयर सही है, थ्रो सही है, मिस्ट सही तरीके से निकलता है, तो उस हिसाब से प्रेजेंटेशन सही है। जिस तरीके से अगर इसको बनाया गया है, खुशबू
परफॉर्मेंस और इसका जो ब्लेंड है, मुझे लगता है इसमें पूरी तरीके से सलाहियत है एक ठंडे मौसम का अच्छा परफ्यूम बनने का। बस ये है कि आपको समझना पड़ेगा आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी पसंद क्या है। मैं किसी भी परफ्यूम को कभी ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लाइंड बाय करें, इवन दो ये मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल नहीं है इसको कैरी करना। पिमेंटो का नोट है जो कि थोड़ा सा इसको स्पाइसी एलिमेंट देता है और थोड़ा सा ऐसा जो किसी को इरिटेट कर सकता है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है जिस तरीके से ब्लेंड किया गया है वो बहुत ऑफ पुटिंग नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता है। स्टिल एक स्वीटनेस है, स्पाइसी एलिमेंट है, ज़्यादा लेदर की तरफ है और जिस तरीके से कार्डमम का इस्तेमाल है वो खूबसूरत है। ठंडे मौसम में इसको मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ और आगे भी अभी विंटर्स में इसको लगाऊंगा। तो मुझे उस हिसाब से लगता है कि एक बहुत अच्छी ऑफरिंग है अफनान की तरफ से किसी भी परफ्यूम का। फ़िलहाल तो मुझे क्लोन नहीं लग रहा है, आप मुझे बताइएगा कमेंट में क्या आपको लगता है। इसको पहले टेस्ट करें, कभी भी ये जब अवेलेबल हो ऑनलाइन कहीं पे भी तो पहले इसका डीकेंट टेस्ट कर लें, पसंद आए फिर पूरी बॉटल को आप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए कहीं जा रहे हैं किसी पार्टी में, किसी ओकेजन में, तो वहाँ पे लगा सकते हैं। एक रिच एलिगेंट सी स्मूथ सी खुशबू है और मर्दाना क्रीमी एम्बरी खुशबू लगती है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है अगर 3-3,500 और या तो उसके नीचे आपको मिल जाए तो पैसा वसूल ऑफरिंग है। बस अपने ज़रूरत को समझें। और मुझे ये भी लगता है कि अगर अफनान 9 PM एलेक्सर के नाम से कुछ बना रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने जस्टिफाई किया है। कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम एलेक्सर या फिर कुछ एब्सोल्यूट नाम तो दे देते हैं लेकिन उस तरीके से जाते नहीं हैं उस डोमेन में। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है सेम DNA को हल्का सा उन्होंने टच किया है लेकिन उसको स्पाइसी और लेदरी बनाया है, हल्का सा पिमेंटो और स्मोकी एलिमेंट के साथ। खूबसूरत ऑफरिंग है। आप जब भी इसको इस्तेमाल करें तो बेशक कमेंट बताइएगा, मुझे भी पता चलेगा और लोग इस वीडियो को जो देखेंगे उनको पता चलेगा कि क्या एक सेंसेस में क्या ओपिनियन है, आपका क्या फीडबैक है। चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।